कहा कि ये सीड जो है 1 साल का नहीं और पहले का। हमने कहा देख लीजिए उसको, तो उनके असिस्टेंट लोगों ने उसको सीड बाढ़ के देखा और बताया कि नहीं सर ये तो वही है। तो ये बागवानी की कला कहाँ से आपको, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इतनी उत्सुकता के साथ आप बागवानी, पेड़ पौधे, जानवरों के प्रति प्रेम, लगाव, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? देखिए घर पे हमारे गांव में जो है पेड़ पौधे इतने हैं कि पूरे साल बीत जाते हैं, सूरज की रोशनी धरती पे नहीं आती। मतलब ऐसा कहना चाहते तो जंगल होगा ना एक तरीके से इसको तो? अब आप जंगल कहिए चाहे बगीचा कहिए, बगीचा है भैया वो, नहीं कह सकते हैं उसको बगीचा, क्योंकि उसकी कटाई छटाई में बराबर करता रहता है। अच्छा, मतलब आप जो है ऐसे वातावरण में रहे हुए हैं हाँ। कि आपको प्रकृति से प्रेम हो गया। हाँ, और हमारे घर पे जब आप घुसिएगा तो गेट पे लिखा है कि मतलब प्रकृति प्रेमी जो है वो वनस्पति की दुनिया में आपका स्वागत है। अच्छा, वाओ ब्यूटीफुल नाइस। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत अच्छी। आपने उसके पारंपरिक जीवन में उतारा है, जो चीज़ आप हैं वही प्रस्तुत भी कर रहे हैं जीवन में वास्तविक। फिलहाल ठीक है। नए पौधे बताएंगे हमें जो इंडोर प्लांट हो, जो हम लोग लगाना चाहें कमरे में? वो आपके पसंद के ऊपर, जैसे कि आप जैसा चले देखें पौधे की पहले संरचना को देखें, उसे आप लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं। जब लाइक करते हैं आप उसको ले लीजिए, बाकी सारी व्यवस्था मैं आपको बता देता हूँ। ये मोरिंगा का क्या सीन है? ये प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो हैं, तेली महोदय, तो वो जो है क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? पौधे के बारे में आप हमसे पूछें। नहीं, मोरिंगा प्लांट के बारे में सोच रहे थे। मोरिंगा खाने वाला चीज होता है, उसका पराठा खाया जाता है बेसन में सान के। वो हमारे काका जी को हाँ, वो कुछ लोग उसे सहजन कहते हैं। हाँ, सहजन नहीं कहते हैं उसे। तो देखिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, पेट साफ रखती है, ठीक है। कहते हैं प्रोटीन का सोर्स। पपीता के पेड़ में आप क्या कहना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि पपीता का वृक्ष जो है, एक पेड़ जो है 30,000 के करीब, एक नहीं मतलब ये जान लीजिए कि 70,000 लगा के एक एकड़ में 70,000 उसका लगा था पैसा पूरा पेड़ लगाने में, और उसने जो है 5,60,000 की कमाई किया था। क्या इसमें सत्यता है? उसने कम कमाई की, उसने जो है वर्किंग कम की, उसकी देख रेख कम की। जिस तरह से बच्चे को पोसा जाता है, पाल पोस के बड़ा किया जाता है, पौधों पे उस तरह की निगरानी होनी चाहिए ताकि वो आपको अत्यधिक फल दे। आपके कहने का मतलब ये है कि पौधे भी हमारे बच्चे ही हैं, एक तरीके से हमने परिवार ही हैं। हमने 14 पौधे लगाए थे पपीता के। एक पेड़ से 70 से 90 किलो आ गया होगा फल, 1 कुंटल प्लस। 1 कुंटल प्लस, बहुत सुंदर। ताइवान रेडी रहा होगा। और इसके बाद जो है वो एक आया था अंधड़। तो 1 कुंटल मतलब कितना रुपए खोई गए? वो अंधड़ आया था, कौन सा था, बस एक तरफ से जैसे 30 रुपया किलो के हिसाब से काट दी गई, क्योंकि उसका वेट ज्यादा था। तो 3,000 के एक पेड़ दियत बा, और 30 रुपए का बस 3,000 दियत बा, तो थोड़ कमाई बा है ना। कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। हम भी चाहते हैं यादव जी अपने अनुभव का सहयोग करेंगे। आप यादव जी को लेकर जाऊंगा तो लेके जाइए। मैं तो चाहता हूँ ढाबा इनका बंद हो जाए, बहुत दूर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बताइए। सबसे मेहनती यादव जी ये हैं आपके पास। जैसे क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनका निर्माण एक ही बार होता है। जैसे यादव जी, जैसे कि हमारे यादव जी, मतलब आप इन्हें युग पुरुष का उपाधि देना चाहते हैं, चौधरी चरण सिंह जैसे? उनकी तुलना मैं यादव जी से अपने नहीं कर सकता। काहे भाई, ऐसा क्यों कहना चाहते हैं भाई? वो जनता के लिए कुछ और थे, लेकिन ये हमारे लिए कुछ और। ये हम लोगों के लिए पिता समान है। यही चीज़। आप क्या कहना चाहेंगे? किसी इस उपाधि से आप खुश हैं किसी कि नहीं? चीज़ की कमी आप उनमें नहीं पा सकते। अगर नहीं, आप कमी उनसे- नहीं है, आप उनसे गार्डनिंग करवा लीजिए, हाँ। या आप उनसे स्पोर्ट के बारे में पूछ लीजिए, या आप उनसे अच्छी बातों के बारे में पूछ लीजिए, या बुरी बातों के बारे में पूछ या लीजिए। आप पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लीजिए। नहीं, कोई भी चीज़। देखा मैंने, वो जो है 1 हर घंटे आदमी बात कर रहे थे। हर आदमी ऑलराउंडर नहीं होता, नहीं, ये चीज़ आपने सुना नहीं, सब लोग युवराज सिंह नहीं हो सकते हैं। जिस चीज़ की मतलब कमी हमको लगती है वो हर चीज़ पूरी करते हैं। अंकल जी हमारे हमको देते हैं।
हेजल की नहीं ला के दे रहे हैं आपको। जिनको मैं यादव जी कहता हूँ बड़े प्यार से। तो जीवन में आपके कोई नारी है? देखिए, मैं नारी की तुलना अपने यादव जी से नहीं करता। नहीं, मतलब यादव जी उसकी व्यवस्था करा सकते हैं आपको ना, सुगम रिश्ता दिला सकते हैं आपको, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो जाए, खुशहाल बच्चा जीवन रोता है तभी दूध पाता तो आप रोइए ना यादव जी के सामने। है। दूध में और उसमें बहुत फर्क है। ये आप दो बातें बात टरका रखिए। रहे हैं, दो बात दो टरकाइए नावों पे ना। पैर मत रखिए, नहीं जानते हैं आप दोनों नाव चल हमने नहीं पाएंगे। कोशिश नहीं की। तो कोशिश कीजिए भाई, उम्र हो रही है। और अगर चल गई भैया तो नाव, अगर नाव चल गई नहीं चल जाएगी, फट जाएगा। दे हाँ, एक टाइम के बाद कोशिश किया जाता है। नहीं कर लीजिए यादव जी, इसमें योग्यता है इनकी, वो आप- दूरगामी सोच है, वो दूरगामी आपके व्यवहार है हिसाब से इनका। लगता है कि योग्यता अब है। झूठे झूठे मार के लो सब जने, वो वायरल हो जाइए। क्या बोला आपने? झगड़ा करो, झगड़ा करो, झगड़ा करो, झूठे झूठे झगड़ा करो। ऐसी बात आप नारी के बारे में कह कैसे सकते हैं? मार हो गए, मार हो गए, कह लो झगड़ा कर लो, झगड़ा कर लो, झगड़ा कर लो, वायरल हो जाइए जैसे झगड़ा कर वो। नहीं तो रखिए, अब विराम करते हैं हम। अभी हम लोग के पास माइक है नहीं, तो इसलिए हेडफोन का सहारा लेना पड़ रहा है। यादव जी लीजिए, आप बताइए अपने विचार। देखिए, अगर इनको नाम कमाना है, छाती चाहिए इनको। जाति चाहिए, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब्दुल कलाम बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, ये मोदी जी बने, ये योगी जी बने। नहीं, मोदी जी की तुलना मत कीजिए। मोदी जी ने वैवाहिक जीवन की सुगम प्रस्तुति करके उसका त्याग कर दिया। उन्होंने गौतम बुद्ध की तरह जीवन जिया, बाद में सन्यासी का जीवन जिया। ये देखिए, उनकी बीवी जिंदा है, ऐसी बातें नहीं है, बनी नहीं, बाद में छोड़ दिया। उन्होंने कहा क्या रखा है नारी में, क्या रखा है उन्होंने ये सोचा, नारी तो रोज मिल सकती है, उन्होंने सोचा। अब ये नहीं कहा जा सकता है, अभी इस विषय पे कोई वो नहीं है, बट ऐसा माना जाता है, पुराना अतीत और इतिहास देखा जाए तो मोदी जी बहुत तामसिक व्यक्ति हैं, बहुत कामुकता वाले व्यक्ति थे। कई IASओं का इन्होंने शोषण किया, जैसा बताया जाता है। हमने तो देखा नहीं, मेरी उम्र थी कम, इसलिए बताया गया। तो नहीं, पूरा परिवार नहीं चल पाएगा, कामुकता के साथ परिवार नहीं चल सकता है। अब हम बोली। देखिए, हमारे साथ जुड़े थे, मैं बैठा हूँ जो है गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली सड़क पे, नेशनल हाईवे पे। और यहाँ पे जो है हरैया से थोड़ा सा आगे जब आएंगे टोल प्लाजा को जब क्रॉस करेंगे तो एक जो है छोटा सा तालाब पड़ता है, उसके जस्ट सामने एक छोटा सा ढाबा है, बाबा ढाबा के नाम से। यहीं पे इसके ये ऑनर बैठे हैं। इन्होंने जो है अपने एक तरीके से हम लोग ने इसको पॉडकास्ट के टाइप से शूट किया है, और जो इसमें कमी होगी, त्रुटि होगी, उस पर आप लोग जो है टीका टिप्पणी ना कीजिएगा, क्योंकि उसको सुधारने का काम करेंगे हम लोग। बाकी हम अपने विचार ही रख रहे हैं। ये यादव जी हैं, और हम लोग अपने विचार को केवल प्रस्तुत किया। अपने विचारों को प्रस्तुत करने में अगर कोई भी त्रुटि आई हो तो उसके लिए हम बहुत बड़े जो है उसके लिए हम खेद महसूस करते हैं, उसको सुधारने का काम करेंगे। बाकी ऐसे ही हमारे प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए। अभिनव ADR चैनल को किसी का मोहताज ना रहना जाए, ये चैनल विख्यात हो जाए, इसके लिए आप लोग भरसक प्रयास कीजिए। अत्यधिक अपने जितने आपके चाहते हो उनके पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, शायरी फिर से हो जाए एक बार, बताइए। अरे एक बार फिर से चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव ADR को। कहिए, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बताइए। अरे क्या करिएगा, शायरी में प्यार रह गया है। प्यार है शायरी में, प्यार है। हाँ, मेरी प्यार मर नहीं सकता है। मेरी लाश उठाने वालों, हाँ। मेरी लाश पे मत रोना। मेरी लाश उठाने वालों, मेरी लाश पे मत रोना। कहीं इन आंसुओं से मेरी लाश न गल जाए। अब मुझे जलाने से पहले मेरा दिल निकाल लेना। है किसी की अमानत मेरे साथ न जल जाए, है किसी की अमानत मेरे आपके साथ न जल जाए। वाह 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 भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? जोरदार था। तालियां बजाइए यादव जी के लिए। बोलिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। लाइक बोलिए। से सब्सक्राइब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब लाइक से सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब आप कह रहे हैं, रुको, सब्सक्राइब कह रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत सब्सक्राइब कह रहे हैं।